अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक, ये जो सुभद्रा ने मोटी बहन ने भूल किया ने, इसके कारण बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है अपने जीवन में। उसी विषय में विचार विमर्श कर रहा था। मालिक, परशुराम काका और कुछ गांव वाले आपसे मिलने आए हैं। जा बोल के आता हूँ। जी। जो है ना, जिस विषय में विचार रहा था वो समस्या घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। सुभद्रा, तेरी एक भूल ने धर्मराज को धर्म संकट में डाल दिया। बोलो, શું વાત છે? मालिक, हम सब कुछ प्रश्न लेकर के आपके पास आए हैं। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा है और उसका समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं मालिक। मालिक, इस बात से हम बहुत खुश हैं कि अर्जुन भाई आपके बेटे हैं और इस बात से भी बहुत आनंदित हैं कि आपको आपका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। पर मालिक, आप इस गांव के मालिक हैं। धर्म, न्याय और गांव की मर्यादा को हमसे अधिक समझते हैं। पर मालिक, समाज में रिश्तों की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है जो टूटनी नहीं चाहिए। मालिक, आपने हमेशा संबंधों का और रिश्तों का मान बढ़ाया है और आज भी हम इसी आशा के साथ आपके पास आए। बस बस, संबंधों की मर्यादा क्या होती है वो मुझे भी खबर है। जो प्रश्न है वो बोलो, શું છે? मालिक, अगर अर्जुन भाई आपके बेटे हैं तो खेमी संतू मालकिन की बहन होने के नाते उनकी मासी लगेंगी। ऐसे में अर्जुन और खेमी के बीच पति पत्नी का संबंध होना अवैध होगा। पहले भी आपने निर्णय किया है, पहले भी आपने न्याय किया है और इस बार भी आपसे हमें न्याय की ही उम्मीद है मालिक। आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे पूरे धर्मपुर को नीचा देखना पड़े। सीधी सी बात है मालिक, अगर अर्जुन आपका बेटा है तो उसे खेमी से अलग होना ही पड़ेगा। खेमी इस घर की बहू नहीं बन सकती मालिक। क्यों भाइयों? बिल्कुल नहीं बन सकती। बस बस, जो प्रश्न, जो समस्या लेके आ गए हो ना मेरे सामने, उस पर हमेश की तरह निर्णय अवश्य लिया जाएगा। अर्जुन ने खेमी के संबंध को लेकर निर्णय लिया जाएगा, पड़काले पंचायत में।
जी मालिक। पता नहीं कल क्या निर्णय लेंगे मालिक, हमारे जीवन का, हमारे संबंध का। जीवन ने मुझे वापस उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से पहले मैं कभी लौटी थी। तुम चिंता मत करो खेमी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आज तक तो यही सुना है कि धर्मराज मैयावंशी बहुत बड़े न्यायी हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, तो उन्हें हमारे साथ भी न्याय करना ही होगा। मैं मांगूंगा उनसे न्याय, उनका बेटा उनसे न्याय मांगेगा। कैसे भूल जाओ कद्दू? अरे जो इंसान मेरे और खेमी के रिश्ते पे शक कर, जिसने शक के दायरे में मेरी जान लेने तक की कोशिश की, उसे अचानक से अपना भाई माना, एक ही घर में रहना, एक ही छत के नीचे, ये मुमकिन नहीं है कद्दू। अगर कल पप्पा ने उसे अपनाया ना, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये बात तय है, मुझे पप्पा से बात करनी होगी। विपिन भैया मेरी बात। पप्पा, कल पंचायत में फैसला हो उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है। तू छोटा है, पहला अधिकार तेरा है, बोल। मैं आपसे दूर हूँ, उस भूल का दंड तो आपने तरूफी को दे दिया, पर उसकी सजा अब तक मैं भुगतता आया हूँ। इस परिवार का होकर भी कभी अपने परिवार के साथ रहा नहीं, कभी कोई खुशी नहीं मिली मुझे। इस घर का अधिकार, माता पिता का प्यार, शिक्षा, संस्कार कुछ नहीं मिला मुझे, बल्कि अपने ही घर में नौकर का काम करता रहा। एक के बाद एक हमेशा मेरे साथ अन्याय ही हुआ है। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ पप्पा, कि आपने हमेशा सबके साथ न्याय किया है, कभी किसी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कल जब आप पंचायत में फैसला सुनाएं, तो ऐसा कोई फैसला नहीं ले जिसके कारण मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़े। अब निर्णय आपको लेना है। मैं अर्जुन के साथ इस घर में नहीं रह सकता। तुझे भान है कि तू क्या बोल रहा है? भान 6 महीने पप्पा, और बहुत सोच समझ के ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। पापा, जो इंसान मुझ पर उसकी पत्नी को लेकर शक करता हो, यहां तक कि शक के दायरे में रह के कुछ भी कर सकता, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और कल पंचायत में जो भी फैसला, किसे न्याय मिलता है किसे नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बस ये बात बताने आया। या तो मैं या अर्जुन, फैसला आपको करना है।
मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ पापा कि आपने हमेशा सबके साथ न्याय किया है, कभी किसी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कल जब आप पंचायत में फैसला सुनाएं तो ऐसा कोई फैसला नहीं ले जिसके कारण मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़े। पापा, जो इंसान मुझ पर उसकी पत्नी को लेकर शक करता है, उसके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और कल पंचायत में जो भी फैसला, किसे न्याय मिलता है किसे नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना। मैं बस ये बात बताने आया, क्या तो मैं या अर्जुन। मालिक, इतनी रात के आप कहाँ जा रहे हैं? ये मालिक को क्या हो गया? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे आप लोग इस समय यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है माधव काका, आप इस गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, इसीलिए हम सब आपका सम्मान करते हैं। पर आज बात आपकी दोहित्री से जुड़ी है। जब भी गांव में कोई समस्या आती है हम मालिक के पास न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन आज जब हम न्याय मांगने मालिक के पास गए तो आप हमारे साथ नहीं थे। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बात आपकी दोहित्री से जुड़ी है इसलिए आपने गांव वालों का साथ नहीं दिया? कुछ बोलिए माधव काका, आपको जवाब देना होगा। इस बार आप हमारे साथ हैं या नहीं? मैं तो केवल सत्य के साथ हूँ भाई। पिछली बार भी जब खेमी और हितेन भाई के रिश्ते की बात हुई थी तब आपने गांव का साथ दिया था और मालिक को अपने बेटे की खुशियां छोड़कर न्यायपूर्ण फैसला लेना पड़ा था। और इस बार भी हम यही चाहते हैं। अगर मालिक ने अपने बेटे के पक्ष में साथ दिया तो हम सबके खातिर आपको सामने आना होगा, क्योंकि अर्जन भाई मालिक के बेटे हैं, इसलिए खेमी मालिक की बहू नहीं हो सकती। एक मासी अपने भांजे के साथ शादी कैसे कर सकती है? एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की सास कैसे बन सकती है? इस मामले में कल आपको हमारा साथ देना ही होगा माधव काका। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चलो भाइयों, चलो 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 भाई। क्या कह रही है संतू? बिना कहे धर्मराज चला गया और तूने उसको रोका भी नहीं? वहाँ मैंने मालिक को रोकने की कोशिश की और उनसे पूछा भी, पर मालिक ना ही रोका, उन्होंने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। धर्मराज बहुत परेशान है, उसके मन में बहुत शंकाएं हैं। वो ये सब परेशानियों का हल ढूंढने ही गया होगा, पर कहाँ? इतनी रात गए यहाँ आने का कष्ट क्यों किया धर्मराज? हमें बुला लिया होता। बात जरा गंभीर है ने आपके साथ अकेले में बात करना चाहता था, એટલા માટે मैं पोते आया। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कुलगुरु के धर्मराज एक बार फिर धर्म संकट में पड़ गया। मेरे दोनों दिकरे चाहते हैं कि मैं उनके साथ न्याय करूं। न्याय क्या करना है ये तो खबर है मुझे, उचित क्या है ये भी खबर है। और जहां एक बाजू मैं नहीं चाहता कि धर्मराज की प्रतिष्ठा, उसके न्याय की महिमा, उस न्याय की कुर्सी का गौरव जरा भी घटे, ત્યાં दूसरी बाजू मैं नहीं चाहता कि धर्मराज के न्याय के सामने एक पिता का कर्तव्य बलि चढ़ जावे। मेरे दोनों संतान से मोह है मुझे, और मैं दोनों में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहता। હવે आप ही राह दिखाओगे, मार्गदर्शन करोगे।
इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है धर्मराज, और वो ये कि इस बार ये न्याय तुम न करो। ये कैसी बात हुई कुलगुरु? आज સુધી मैंने कभी कोई निर्णय गांव वालों पे नहीं छोड़ा। मैंने ये तो नहीं कहा कि न्याय गांव वालों पर छोड़ दो। मैंने सिर्फ ये कहा है कि न्याय तुम नहीं करोगे। आखिर धर्मराज है कहाँ? बिना बताए कहाँ चला गया? पता नहीं बा, कल रात से गायब है। अब तो सुबह होने को आई, पता नहीं कहाँ गया है। हितेन भाई, तुमने डैड से ऐसा क्या कह दिया कि वो इस तरह चले गए? तू मुझ पे आरोप क्यों लगा रही? इस घर में मैं तेरा अकेला भाई नहीं हूं जिसके कारण पप्पा गए। ठीक कहा हितेन ने। गलती मेरी भी है। मैं भी परेशान हूं कि आखिर पापा गए कहाँ। पर मैं यहाँ नया हूं, यहाँ की जगहों का अंदाजा नहीं है मुझे, वरना कब का निकल गया होता पापा को ढूंढने। मालिक, क्या बात है नानका, तू कहाँ था रात भर? हम तुझे कब से फोन लगा रहे, तेरा फोन भी बंद है। एक विशेष काम था, इसलिए गया था। अर्जुन और खेमी के संबंध के बारे में निर्णय लेना है इन्हें। मेरे मन में प्रश्न थे, शंकाएं थी, उन्हीं का निराकरण करने गया था। कौन सी शंका? तेरे मन में क्या चल रहा है धर्मराज? मैंने निर्णय लिया है कि ये बाबत में निर्णय मैं नहीं सुनाऊंगा। पूरा गांव का मालिक तू है। आज तक हर समस्या पर निर्णय तूने लिया है, तो आज तू निर्णय नहीं लेगा तो कौन निर्णय लेगा? संतु महियावंशी। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।